अर्शी ठीक हो ना? अर्शी ठीक हो? Yes, mom. I'm fine. Are you okay? अर्शी, हाँ, Are you okay? ठीक लग रहा है? हाँ? हाँ मॉम, वो थोड़ा इंडाइजेशन हो गया, कल रात अच्छे से सोई नहीं ना, इसलिए। अच्छा, आपके पास कोई मेडिसिन है? आज पहली बार तुम्हें उल्टी हुई है? नहीं, इससे पहले अनी के घर में 1-2 बार उल्टी हुई थी। वहां भी अच्छे से कहाँ सो पा रही थी, ना अच्छे से खाना खाया, वहां 24/7 सिर्फ टेंशन रहती थी। लेकिन मॉम, अब मैं इस जिंदगी से बाहर आना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकती। ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है अर्शी, पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास? क्यों? क्यों? कमॉन अर्शी, मैं इंडाइजेशन के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अर्शी, तुम बच्ची नहीं हो ना, तुम्हें भी बात समझ में आनी चाहिए। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। पर अब भी अर्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर उसकी माँ का इशारा किधर है। पर अब घर पे टेस्ट? किस चीज के टेस्ट मॉम? अर्शी, अर्शी, ऐसा हो सकता है कि तुम कि मैं क्या बोलो? कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं मॉम, प्लीज नहीं। क्या नहीं? तुम्हारे नहीं कहने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। और देखो अर्शी, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट तो हमें करने ही पड़ेंगे। मॉम, नो चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चांस ही नहीं है? आयु श्योर चांस ही नहीं है? आयु कॉन्फिडेंट? पर अब अर्शी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि वाकई में क्या ऐसा कुछ हो सकता है। याद तो है उसे वो रात, पर मेरा मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर ये लेकिन बीच में कहां से आया अर्शी? हाँ, ऐसा हो भी सकता है ना, कुछ भी हो सकता है अर्शी। और देखो अर्शी, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा ना। मतलब क्या? एक ही तो मतलब है। अनिरुद्ध तुम्हें कल रात को यहां छोड़ के गया है हमेशा के लिए। वो तो ये तक नहीं मानता कि तुम दोनों की शादी हुई है, और हम भी प्रूव नहीं कर पाएंगे ना कि तुम उसकी धर्म पत्नी हो, क्योंकि लोग तो आए, खाना खा के चले गए, लेकिन जो रस्में होनी चाहिए थी वो तो पूरी हुई नहीं है। मॉम प्लीज, इस टॉपिक को रहने दो। और अब अर्शी की बातें सुनकर सृष्टि और भी चौंकती है। आखिर अर्शी अब क्या चाहती है? जो भी हुआ भगवान देख लेंगे, लेकिन मेरे दिल में किसी को लेकर कोई ग्रजेस नहीं है। तुमने हमेशा मुझे ही ब्लेम किया है ना, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भलाई के लिए किया है सब कुछ। हाँ मॉम, आपने मेरे लिए बहुत किया है, प्लीज आगे मत करना। मतलब जो भी है मेरा अच्छा है, बुरा है, जो भी है मैं खुद देख लूंगी। अच्छा, खुद देख लोगी? और अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो फिर क्या करोगी? तो फिर मॉम, ये मेरा पहला बच्चा होगा, माय फर्स्ट बेबी। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो मैं इस बच्चे को रखूंगी मॉम। और अब अर्शी की इस फैसले से सृष्टि एकदम से हैरान है। ये क्या बोले जा रही है अर्शी? पागल तो नहीं हो गई है वो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मतलब
मतलब तुम अकेले इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? ऐसी सिचुएशन में तुम अकेले इस बच्चे को पालोगी? हाँ, अगर अनिरुद्ध पीछे हट गया तो क्या करोगी तुम? तुम अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? अगर अनी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ मॉम? क्या मैं इस बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती? अर्शी, जो तुम सोच रही हो ना, वो करना बहुत मुश्किल है। मॉम, इस दुनिया में बहुत सी सिंगल मदर्स हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि शायद ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी किसी मुश्किल काम से डरी नहीं हूँ। ना इमोशनल होना बंद करो। पहले भी इमोशनल होकर जो भी डिसीजंस लिए भुगत रही हो ना उसका नतीजा। तो ये डिसीजन भी तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। तो आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? कि मैं इस बच्चे को मार दूं? और आज सृष्टि और अर्शी के बीच जो बातें हैं वो आखिर अब कौन सा रुख पकड़ेगा, जहां सृष्टि तो नहीं चाहती कि अर्शी ये बच्चे को जन्म भी दे। देखो अर्शी, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ओके? देखो, पहले तो हमें ये चेक करना होगा ना कि तुम प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं। तो पहले हम डॉक्टर के पास जाके चेक करते, ओके? तुम इमोशनल होना बंद करो प्लीज। मॉम, ये बच्चा मेरा है। 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 महीने का हो, ये मेरे अंदर ग्रो कर रहा है। अनी ने तो मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे अकेले ही इसको पालना है। मेरा सब कुछ लूट गया है मॉम। कम से कम ये बच्चा तो मेरा है, जिस पे सिर्फ मेरा हक है। कोई तो है जिसे पकड़ के मैं आगे बढ़ सकूंगी, जिस पे सिर्फ मेरा हक होगा। ये ना, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। सोचो, अगर अनिरुद्ध ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो दुनिया में आने के बाद इस बच्चे का क्या होगा? क्या होगा मॉम? जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके पास एक प्यार करने वाली माँ होगी। और आज अर्शी के अंदर से प्यार उभर कर आ रहा है उस बच्चे के लिए जिसे छल से पाई तो थी वो, पर उसमें भी झनक का ही नाम था। और समाज तुम्हें चैन से जीने देगा? समाज तो बहुत सी चीजें नहीं मानता है मॉम, लेकिन हमारे परिवार में वो बातें होती आई हैं और हमने एक्सेप्ट किया है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ा है। आपने भी लाइफ में जो जो किया है, क्या समाज उसकी परमिशन देता है? तुम भी मुझे बोलोगी क्या? तुम भी मुझसे लड़ना चाहती हो क्या? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ मॉम, लेकिन अगर आप गलत बात बोलेंगी तो मैं पलटकर जवाब तो दूंगी। ये ना बेवकूफों की तरह बातें मत करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुकी हो, अब तो सुधर जाओ। जो आज तक नहीं हुआ मॉम, वो अब कैसे हो जाएगा? अनी को तो मैं खो चुकी हूँ, सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर भगवान ने ये बच्चा मेरी कोख में डाला है तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद समझ के इसे रखूंगी मॉम, इसे पालूंगी। और आज सृष्टि अपने सामने एक बदली बदली बेटी पाती है जिसके अंदर ममता सा जाग रहा है। ये इस दुनिया में आएगा, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती मॉम, हरगिज़ नहीं। और आज शायद सृष्टि अपनी ही बेटी को वो रूप में पाती है जो बरसों पहले वो भी थी, पर फर्क इतना है कि इस होने वाले बच्चे में अर्शी की कहीं ना कहीं मोह माया है जो सृष्टि के अंदर नहीं थी। तभी तो झनक एक लावारिस की तरह रह गई, सालों तक अपनी पहचान ढूंढते ही रह गई। तो आगे भी अब अर्शी और सृष्टि की क्या बातें होती है ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अर्शी ने निर्णय तो लिया है पर इसका सीधा असर अनी और झनक के रिश्ते पर आखिर क्या होगा, देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।